नौकरी से इस्तीफा देना जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसके लिए अक्सर कई बातों पर विचार करना आवश्यक होता है, जिसमें ग्रेच्युटी का दावा करना भी शामिल है। ग्रेच्युटी एक तरह की वित्तीय सुरक्षा और प्रशंसा है, जो नियोक्ता अपने लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या इस्तीफे के बाद प्रदान करते हैं। ग्रेच्युटी का भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम 1992 के तहत किया जाता है। आइए जानते हैं कि इस्तीफे के बाद ग्रेच्युटी का क्लेम कैसे किया जाता है। यदि आपने अपनी कंपनी के साथ कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, तो आप ग्रेच्युटी के लिए पात्र हैं। हालांकि यह शर्त किसी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता जैसी स्थितियों में लागू नहीं होती है। चलिए जानते हैं ग्रेच्युटी का क्लेम कैसे किया जाता है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कोई पात्र कर्मचारी ग्रेच्युटी का दावा करने के लिए औपचारिक अनुरोध करता है। यह कंपनी को फॉर्म के रूप में आवेदन जमा करके किया जा सकता है। यदि कर्मचारी फॉर्म जमा करने में असमर्थ है, तो उसका नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी ऐसा कर सकता है। नियोक्ता की जिम्मेदारी आवेदन प्राप्त होने पर नियोक्ता को दावे का सत्यापन करना आवश्यक है। नियोक्ता को आवेदन की प्राप्ति की पुष्टि करनी चाहिए और फिर कर्मचारी को देय ग्रेच्युटी राशि की गणना करनी चाहिए। संवितरण में किसी भी देरी से बचने के लिए यह तुरंत किया जाना चाहिए। जानिए क्या भुगतान, ग्रेच्युटी भुगतान समय सीमा। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1962 के अनुसार नियोक्ता को ग्रेच्युटी राशि का भुगतान देय तिथि से 30 दिनों के भीतर करना होगा। यदि नियोक्ता इस अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे देय तिथि से लेकर भुगतान तिथि तक राशि पर ब्याज देना होगा। ग्रेच्युटी क्लेम के समय विवाद हो तो क्या करें? ऐसे मामलों में जहां ग्रेच्युटी की राशि या कर्मचारी की पात्रता के बारे में कोई विवाद है, तो मामले को अधिनियम के तहत नियंत्रण प्राधिकरण के समक्ष उठाया जा सकता है। कर्मचारी संबंधित क्षेत्र के नियंत्रण प्राधिकरण को फॉर्म एन में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। नियंत्रण प्राधिकरण से असंतुष्ट होने पर अपील कैसे करें? यदि कोई भी पक्ष नियंत्रक प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वे निर्णय के 60 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं। अपील उपर्युक्त अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष की जा सकती है। आइए जानते हैं ग्रेच्युटी क्लेम करते समय आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूर होने चाहिए। ग्रेच्युटी क्लेम करते समय विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र होना चाहिए। कर्मचारियों के लिए फॉर्म आई, नामांकित व्यक्तियों कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए फॉर्म जे या फॉर्म के, कर्मचारी के सेवा प्रमाण पत्र या रोजगार के प्रमाण की एक प्रति और अंतिम प्राप्त वेतन का प्रमाण, कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र। कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी आयकर अधिनियम 1961 के तहत कराधान के अधीन है। हालांकि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए 20 लाख तक की राशि कर से मुक्त है। अधिनियम के अंतर्गत नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए छूट सीमा की गणना आयकर अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर की जाती है।